Hello students, today we are going to start new chapter 14. Chapter name is Parameter Area and Volume. Students, ये चैप्टर आपका एनुअल पोर्शन से है, ठीक है. So let us start. Firstly, I explain you what is parameter area and volume. स्टार्ट करते हैं पैरामीटर से. स्टूडेंट्स, पैरामीटर होता क्या है? तो अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं तो पैरामीटर आपका कोई फिगर हो, लाइक आपकी ट्रायंगल की फिगर है ये, तो इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं परिमाप हिंदी में, या फिर आप इसको बोल लीजिए कि इसकी जो बाउंड्री है इसको हम पैरामीटर भी कहते हैं, ठीक है. एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ. सपोज़ करो आपका पार्क है, तो पार्क तो किसी भी शेप का हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो रेक्टेंगल शेप का ही हो प्रॉपर वे में, या फिर स्क्वायर शेप का ही हो, ठीक है. तो आपका पार्क की जो फिगर है, सपोज दैट लाइक इस तरह से स्ट्रेट है लाइन, ठीक है. तो इसकी जो बाउंड्री है ये आपकी पैरामीटर में आएगी, ठीक है. इसकी जो यूनिट होती है स्टूडेंट्स, वो हमेशा सिंगल होती है. लाइक अगर क्वेश्चन आपको 9 सेंटीमीटर दिया गया है तो ये इसकी सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है. जैसे कि आपको पता है लेंथ की यूनिट किस में होती है, मीटर में होती है, ठीक है. एंड वेट की किस में होती है, ग्राम में होती है. कैपेसिटी की किस में होती है, लीटर में होती है. तो इस तरह से आपका ये यूनिट होती है, ठीक है. अब बात आती है कि आपको यूनिट का यूज़ कैसे करना है. तो यूनिट कब, मतलब कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कैसे लिखना है इसको. तो ये ऐसे पता चलेगी, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा. लाइक क्वेश्चन में आपको कहा है कि 18 मीटर, तो ये आपकी क्या हो गई, यहाँ पर यूनिट हो गई, ठीक है. इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा लास्ट में, चाहे आपने क्वेश्चन में ऊपर लिखा है या नहीं लिखा है, डजेंट मैटर. बट अगर आपने आंसर में नहीं लिखा, यूनिट का यूज़ नहीं किया, तो वहाँ पर आपका मार्क कटेगा, ठीक है. इसके बाद है आपका एरिया. तो एरिया क्या होता है आपका स्टूडेंट्स. सपोज़ फिर से मैं आपको ट्रायंगल से एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये आपकी फिगर है ट्रायंगल की. इसका जो अंदर का ये पार्ट है, ठीक है, ये जितना भी एरिया है सब टोटल बाउंड्री से अंदर की तरफ ले लीजिए, ठीक है. ये सब इसका आपका एरिया के अंदर आता है, ठीक है. एरिया की जो यूनिट होती है आपकी स्टूडेंट्स, वो होती है मीटर स्क्वायर. आपकी यूनिट जो होती है स्क्वायर यूनिट होती है. तो यूनिट किस प्लेस पे क्या आएगा, लाइक सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है. इस तरह से मैं आपको एक बार और लिख के दिखा देती हूँ. आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप स्क्वायर को शॉर्ट में लिख के ऐसे स्क्वायर एंड सेंटीमीटर लिख लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. आपको ध्यान रखना है, अगर पैरामीटर फाइंड कर रहे हो तो आपको स्क्वायर नहीं लगाना है, आपको स्क्वायर नहीं लगाना है, ना ही लिखना है. और अगर आप स्क्वायर फाइंड नहीं कर पैरामीटर फाइंड नहीं कर रहे हो, केवल आप क्या कर रहे हो, एरिया फाइंड कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको स्क्वायर का यूज करना है. और पहचान भी क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं समझ आ रहा है कि क्वेश्चन में एरिया पूछा गया है या पैरामीटर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो आप ये ईजी वे होता है बहुत ही वहाँ से फाइंड करने का, ठीक है. स्क्वायर से पता चल जाता है आपको कि ये एरिया है या क्या लिखा है, ठीक है. उसके बाद है आपका वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, सपोज़ करो आपकी कोई शेप है. फिलहाल मैं आपको क्यूब से ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये क्यूब आपकी इस तरह से बनती है. तो इसमें क्या होता है, लंबाई आपकी लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ होती है, उसके द्वारा जो स्पेस घेरा जाता है वो आपका वॉल्यूम में आता है. तो इसके द्वारा कैसे घेरा जाता है, सपोज करो, अब मैं आपको एक एग्जांपल ईंट से समझाती हूँ. ईंट है आपकी, ठीक है. तो ईंट है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसको कवर्ड सा कर देते हैं, इससे आपको लगेगा कि ईंट सी है, ठीक है. इस तरह से ईंट सी. तो ये आपका फर्श है, ठीक है. फर्श में आप एक ईंट लगाओगे, दो, ऐसे तीन, फिर इस तरह से, ठीक है. तो पहली ईंट आपकी यहाँ जाएगी, फर्स्ट यहाँ, तो इसके द्वारा जो स्पेस यहाँ घेरा जाएगा फर्स्ट ईंट के द्वारा, ठीक है. तो ये आपका वॉल्यूम के अंदर आता है, ओके. तो ये तो वो आपका केवल अभी मैंने जो आपको बताया पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में.
इसके अब आपको क्या है, क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अभी मैं वॉल्यूम में आपको एक चीज़ बताना भूल गई, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। तो उसमें क्या है कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी भी एक यूनिट होती है। जैसे पैरामीटर की यूनिट क्या होती है, सिंपल है, सेंटीमीटर होती है। अगर एरिया की बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो अब वॉल्यूम की क्या होती है, तो वॉल्यूम की होती है, ये तो हो गई आपकी एरिया की, ये पैरामीटर की। तो वॉल्यूम की क्या होती है, सेंटीमीटर की क्यूब। यानी कि यूनिट जो भी आपको गिवन होगी उसमें आपको केवल किसका यूज करना है, 3। ऐसे इसको बोलते हैं 3 को क्यूब, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूबिक करके भी, या फिर इसको हम सिंपल वे में CU भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड सेंटीमीटर इस तरह से, या फिर सेंटीमीटर की क्यूब, ऐसे 2-3 तरीके हैं लिखने के, ठीक है। अब आपको क्या एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी समझना। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्या है इसके जो इसके फॉर्मूलाज हैं एक बार वो पढ़ा देती हूँ, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो इसके जो फॉर्मूले एक बार रीड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 5th। वैसे तो इसमें और भी फॉर्मूले होते हैं, बट अकॉर्डिंग अभी आप क्लास 5th में उसके यही क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज है उनमें इनका ही यूज़ होगा केवल। तो सबसे पहले पैरामीटर से शुरू करते हैं। पैरामीटर के आपके 3 फॉर्मूले हैं। पहला है, फर्स्ट है आपका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है आपका 4 इंटू साइड, ठीक है। सेकंड है आपका पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। 3 है आपका पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। तो अभी इनकी यूनिट किस में यूज़ होगी, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ किस में यूज़ होगी स्टूडेंट्स, सिंगल, ठीक है। उसके बाद है आपका एरिया। एरिया के 2 फॉर्मूले हैं। पहला एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, इसकी यूनिट में यहाँ पे नहीं लिखी हूँ स्क्वायर यूनिट करके, बट यहाँ पे स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है। अब इसको अपनी फेयर कॉपी में जब लिखेंगे तो स्क्वायर यूनिट कर लेना। उसके बाद है आपका 5th एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स आपका, यहाँ सब देखें, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और यूनिट क्या है आपकी स्क्वायर यूनिट। 6 और 7 जो है आपके वे हैं वॉल्यूम के, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का है, जो रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बनती है, एंड वॉल्यूम ये स्क्वायर से क्यूब बनती है, वो ये है। साइड इंटू साइड, इस मतलब कि इसमें 3 बार गुना होती है इसलिए। तो क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से, अभी समझाया था आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पर अपनी। एक्सरसाइज जो है हमारी 14A है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इन विच साइड इज। आपको यहाँ से फाइंड क्या करना है, पैरामीटर किसका, स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का, जैसे कि मैंने आपको अभी रीड कराया था, 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू क्या होता है, साइड, ओके। क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 9 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो साइड गिवन है आपको, ए में दिया 9 सेंटीमीटर, बी में दिया 12 सेंटीमीटर, सी में दिया 40 सेंटीमीटर। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी यहाँ से 9 सेंटीमीटर, बाकी आप रफ कॉपी पर ट्राई करना, क्योंकि सब में आपको साइड इसने अलग अलग दी है, अलग अलग तरीके से आप खुद करना, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर जो है आपका वो साइड है किसकी, स्क्वायर की। अब मैं आपको स्क्वायर की चीज़ बता देती हूँ। आपको पता है स्क्वायर की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है। अगर एक, क्योंकि इसकी जो चारों लाइन होती है वो इक्वल होती है। सपोज़ अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ठीक है। ये तो आपको पता है, आपने 3rd 4th में भी पढ़ा होगा इस बारे में। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब इन्होंने, ये तो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, अभी मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में बता देती हूँ। तो जैसे कि स्क्वायर की कोई शेप है, तो इसने क्या दिया है हमको, 9 दिया है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू 4। क्यों आया है ये यहाँ पे 4, ये इसलिए आया है क्योंकि स्क्वायर की जो साइड होती है वो 4 होती है, 1 2 3 4, तो इसलिए यहाँ पे 4 आया। तो अगर हम 4 की मल्टीप्लाई किसी भी एक साइड से कर दें तो वो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, अगर हम इनको जोड़ें उसके ही बराबर आएगा, और आपकी जो यूनिट है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 साइड हैं आपकी, 1 2 3 4, और एक साइड की जो उन्होंने
आपको बताइए वो 9 बताई है, ठीक है। तो हमने 4 से 9 की मल्टीप्लाई कर दी, 36 सेंटीमीटर आ गया। या फिर इसको ये समझे कि अगर ये आपके स्क्वायर है, इसकी एक साइड 9 है, तो ये भी आपकी 9 होगी, ये भी आपकी 9 होगी, ये भी आपकी 9 होगी, ठीक है। तो अगर हम इन चारों को साइड को ऐड करेंगे तो तब भी आपका आंसर 36 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ऐड करने में क्या है, थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए फॉर्मूले बनाए गए हैं। जैसे कि आपको अभी मैंने पढ़ाया है 4 इंटू साइड से, ठीक है, तो उससे सिंपल हो जाता है। वैसे जब आप छोटी क्लास में होते हैं, जो आपका स्टैंडर्ड होता है क्लास 3rd का 4th का, उसमें आपको पैरामीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स ही पढ़ाया जाता है। बट अभी आप क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लास आपको फॉर्मूला से ही समझना है सब, ठीक है। तो ये तो हुआ पैरामीटर के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका, वो है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो जैसे कि आपको पता है रेक्टेंगल की शेप क्या होती है, इस तरह की होती है। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जैसे कि ये वाली साइड इसके इक्वल है एंड ये वाली साइड इसके, ठीक है। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 2 है तो ये भी क्या होगी आपकी, यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 होगी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ गिवन है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में ये आपकी रेक्टेंगल की शेप है, तो जैसे कि पहली उसने बोला है लेंथ 5 है, ठीक है, और ब्रेथ कितनी है उसकी 4 है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर आपकी लेंथ जो है क्या है 5 है और ब्रेथ क्या है, उसकी जो चौड़ाई है वो क्या है 4 है, ठीक है। तो इसमें से आप कोई सी भी मान लीजिए। अगर ये आपकी 4 है सपोज, और ये आपकी क्या है 5 है, ठीक है, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 4 है तो ये भी आपकी 4 होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन है। तो इसमें अगर चाहे तो आप प्लस से भी आ सकता था आंसर, बट मैंने जैसा भी आपको बताया अकॉर्डिंग टू क्लास आपको फॉर्मूले से ही करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है पैरामीटर ऑफ लेंथ का, ये सब आप अपने बिना देखे अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करके अपना याद कर लेना अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए आपके जो फॉर्मूले हैं वो है आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। फॉर्मूला लगा देंगे अपना क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, इस तरह से करना है इसको। 2 देखेंगे तो फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है आपकी स्टूडेंट्स यहाँ पर 5, ब्रेथ कितनी है आपकी यहाँ पर 4, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ के बीच में क्या है प्लस है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स हमेशा क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं क्वेश्चन को करते वक्त, वो प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे ऐड है, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू रखने के बाद उसको ऐड करना है सबसे पहले। 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे 18 आंसर आ जाएगा। यूनिट इसकी सेंटीमीटर ही रहेगी, क्यों, क्योंकि पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पैरामीटर की फाइंड करते वक्त आपको यूनिट सिंपल रखनी है जो आपको गिवन होगी। अगर एरिया फाइंड कर रहे हो तो स्क्वायर आ जाएगा, और अगर वॉल्यूम निकाल रहे हो तो आपकी क्यूब हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्टूडेंट्स फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए यहाँ पे 3rd में फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाकी के पार्ट आप सेल्फ करना। जैसे कि आप देख सकते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये जरूर चेक कर लेना कि तीनों डिजिट आपको, जैसे 2 डिजिट गिवन है तो 2 की 2 आपकी डिजिट एक ही यूनिट होनी चाहिए। जैसे कि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही दोनों की होनी चाहिए, अगर मीटर है तो दोनों की मीटर ही होनी चाहिए। सपोज करो अगर आपका 1 सेंटीमीटर आ गया और 1 यूनिट आ गया तो आपकी दोनों अलग अलग हो जाएगी। तो स्टूडेंट सिचुएशन में आपको क्या करना है, या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ट्राइंगल निकालने के लिए आपका क्या होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ से देखिए, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर, ठीक है। तो साइड्स इसने दे गिवन है, ट्राइंगल में कितनी साइड होती है 3 होती है, उसका फॉर्मूला भी एक है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तीनों साइड्स को क्या कर देना, केवल बस प्लस करना है एंड यूनिट लिख देनी है एंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, कर लेंगे आप। उसके बाद है आपका लैंग्वेज है आपकी, ठीक है। लैंग्वेज आपकी 4 to 8 है, मैं आपको 2 कराऊंगी, बाकी आप सेल्फ प्रैक्टिस में करेंगे, ठीक है। तो 5 को मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें बोला है हाउ मैनी स्लैब्स ऑफ सीमेंट आर रिक्वायर्ड टू टाइल ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 8 मीटर एंड ब्रेथ 6 मीटर इफ़ द लेंथ ऑफ ईच
स्लैब इज़ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स उसने कहा है कि कितनी सीमेंट की कितनी स्लैब्स क्या होती है, सीमेंट की पट्टियाँ होती हैं जो आपने देखा भी होगा, ठीक है, घर पे भी होती है जिनको स्लैब्स बोलते हैं हम, या फिर ये जो टुकड़े बनते हैं, पट्टियाँ बनती हैं, वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनकी प्लेटफॉर्म जो है उस पर कितने की रिक्वायर होगी इनकी, जबकि उसने बताया है कि प्लेटफॉर्म जो है उसकी लंबाई 8 मीटर है एंड ब्रेथ जो है 6 मीटर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला है उसने इफ़ द लेंथ ईच ऑफ स्लैब्स, अगर फिर उसने स्लैब की भी बताई है आपको लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो अब उसने लेकिन हमसे पूछा क्या है, स्लैब्स हाउ मैनी स्लैब्स। तो इस सिचुएशन में हमेशा याद रखना जब आपको दो तरीके से इस तरह से लंबाई चौड़ाई गिवन की जाती है, लेंथ एंड ब्रेथ गिवन की जाती है और हाउ मैनी संख्या पूछी जाती है, तो स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे एरिया फाइंड करना होता है, ठीक है। एरिया फाइंड करने के बाद आपको क्या करना होगा, पैरामीटर फाइंड कराएगा तो पैरामीटर बोलेगा, एरिया फाइंड करा रहा है तो एरिया बोलेगा, ठीक है। उसको फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, एक दूसरे को अपोन में रखने के बाद वहाँ से आपको डिवाइड कर देना है एंड उसका आंसर फाइंड हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म टाइल टू बी टाइल्ड, ठीक है। तो लेंथ कितनी गिवन है 8, ब्रेथ कितनी है 6 मीटर, तो एरिया कितना हो गया यहाँ पर, लेंथ इंटू ब्रेथ इजिकल्स टू इतना प्लेटफॉर्म का, ठीक है। फिर है एरिया ऑफ स्लैब, तो स्लैब की भी उसने गिवन किया तो उसका भी एरिया निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। क्योंकि हमें स्लैब जो है भाई पैरामीटर में तो लगेगी नहीं, तो सिंपल सी बात है। अब आप सोचोगे मैम आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि पैरामीटर निकालना है कि या एरिया निकालना है, तो सीमेंट जो संख्या है स्लैब की वो आप पैरामीटर पे तो लगाओगे नहीं, एरिया मतलब कि उसके अंदर ही तो लगेगी ना स्लैब प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एरिया फाइंड करना होगा। तो दोनों का एरिया फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, नंबर, यहाँ पे आप ये लाइन देख सकते हैं लिखी हुई है, नंबर ऑफ सीमेंट स्लैब्स रिक्वायर्ड टू टाइल द प्लेटफॉर्म आर। तो जो एरिया है दोनों का, जो जिसका एरिया ज़्यादा होगा वो ऊपर संख्या रखनी है एंड जिसका एरिया कम होगा वो आपको नीचे रखनी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इससे उसको डिवाइड कर देंगे एंड आपका आंसर फाइंड हो जाएगा कितनी स्लैब्स की रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका जो मैं करा रही हूँ 8 में आपको क्या करना है, हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए वॉल, यानी कि आपको कितनी ईंट की ज़रूरत पड़ेगी एक दीवार बनाने में, ठीक है, जिसकी हाइट गिवन है, विड्थ गिवन है। इफ़ द लेंथ ईच ब्रिक, और फिर लास्ट में उसने फिर से वही किया है कि ब्रिक की भी आपको क्या दी है, साइड दी है, ठीक है। ईच ब्रिक जो है उसकी लेंथ आपको गिवन है, सॉरी, और ब्रेथ गिवन है, फिर से सेम क्वेश्चन है। तो ऐसे ही करना है, इसमें आपको इसकी जो डायमेंशंस आपको दी है, डायमेंशंस जो आपको दी है इन्होंने वो कितनी दी है, यहाँ पर हाइट इतनी है, देख सकते हैं 2.88 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये मीटर में दी है आपको, मैंने आपको बताया था ना कि अगर मीटर में दी है और को 1 सेंटीमीटर में, तो आपको दोनों को पहले कन्वर्ट कर लेना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में दोनों को कन्वर्ट कर रखा है, ये तो पहले से ऑलरेडी कन्वर्ट था सेंटीमीटर में, बट मैंने हाइट को किया है कन्वर्ट, ठीक है। उसके बाद एरिया निकाल दिया है यहाँ से किसका, वॉल का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किसका एरिया निकाला है, यहाँ पर हमने निकाला है एरिया वॉल का, ठीक है। ये ए डब्ल्यू मैंने ऐसे लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये एरिया वॉल लिखा है, ठीक है, एरिया ऑफ वॉल शॉर्टकट में लिख दिया है, ठीक है, स्पेस कम की वजह से। तो ये तो आपको पता ही है, फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकते हैं इसको WH करके, इसका मतलब भी वही है। फिर उसके बाद डायमेंशंस जो है आपकी ब्रिक की, इसका मतलब क्या होता है डायमेंशंस का आपका, कि जैसे कि लंबाई चौड़ाई किसी चीज़ की, ठीक है। तो ब्रिक की लंबाई चौड़ाई की है यहाँ पे, लेंथ है आपको गिवन 12 एंड ब्रेथ गिवन है आपको यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो इसका AB का मतलब हो गया आपका, जैसे कि देख सकते हैं मैंने लिखा है AB, तो इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ ब्रेथ। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको ब्रिक का एरिया निकाल देना है लेंथ इंटू ब्रेथ से, ठीक है। लंबाई की गुना किस में करनी है आपको, मल्टीप्लाई किस में करनी है, ब्रेथ में। तो ये हो गया आपका 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट क्यों लगाइए, क्योंकि हम यहाँ से एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज़, तो नंबर इज इक्वल्स टू AW मतलब एरिया ऑफ वॉल अपॉन AB मतलब एरिया ऑफ ब्रिक, ठीक है। तो एरिया ऑफ वॉल कितना है 114,400 अपॉन
एरिया ब्रीथ कितना है 120, ठीक है। इससे इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो है आपका आंसर जो है 120 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये समझ आई हो फ्रेंड्स। इसकी जो अदर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको PDF सेंड करूँगी, इसकी जो फेयर पेजेस हैं ये आपको क्या करना है अपनी नोटबुक में फेयर करना है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे वो आप अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना, ठीक है। ठीक है, रफ में करना है, फेयर नहीं करना है, बस फेयर यही काम करना है जो मैंने आपको सेंड किया है PDF के द्वारा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है आप स्टूडेंट उनका क्या करेंगे, रफ कॉपी में ट्राई करना। ओके, मैं आपको थोड़ा एक ये बता देती हूँ इस तरह का क्वेश्चन, लाइक 6 वाला, एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड इतना गिवन है, द रेट ऑफ स्क्वायर पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स लास्ट में क्या बोला है आपको, स्टार्टिंग में नहीं उसने बोला, यहाँ पे उसने बोला है फाइंड द कॉस्ट। अब आप सोचोगे कि फाइंड द कॉस्ट का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो यार फाइंड कैसे करें, हम फाइंड क्या करें, मैम ने तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखवाया है, एरिया का लिखवाया है एंड वॉल्यूम का लिखवाया है, तो हम यहाँ फाइंड कैसे करें। तो स्टूडेंट्स आप लास्ट में देखें उसने लिखा है 7 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहीं से आपको पता चलता है कि आपको फाइंड क्या करना है, स्क्वायर सेंटीमीटर। इट मीन्स क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एरिया फाइंड करना है, और जो एरिया आएगा उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, क्योंकि ईच यानी कि अगर सपोज करो एक पेंसिल का मूल्य 7 है तो 10 का कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करके 70 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन में पहले स्क्वायर जो आपको गिवन ई की साइड जो गिवन है वो 44 सेंटीमीटर है, कितनी है 44 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले एरिया निकाल लेना, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके इसके अंदर होंगे। इसके अंदर अगर आपको क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है करने में, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा क्वेश्चन। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ आया जो मैंने आपको समझाया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।